नमस्कार। इंदु खाना खजाना में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज मैं बना रही हूँ लंच रेसिपी। तो चलिए इस रेसिपी को देखते हैं। 1 कप में सरसों तेल गरम की हूँ। अच्छा गरम हो जाने के बाद ठंडा कर लेंगे और 3 चम्मच सरसों तेल लेंगे एक बर्तन में और 3 तेज़पत्ता लेंगे, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 4 सूखी लाल मिर्चें, 4 लौंग है, 10 से 15 गोल मिर्च है, 2 बड़ी इलायची है, 1 छोटी इलायची है, 1 छोटे चम्मच हल्दी डालेंगे, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी चिल्ली और 5 से 6 बड़े साइज का काट के प्याज डालेंगे। 4 से 5 चम्मच अदरक लहसुन दरदरा कूट के लेंगे और 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे और 4 से 5 हरी मिर्च लेंगे और अच्छे से मसालों को मिक्स करेंगे। तो देखिए एकदम प्याज को अच्छे से मसलते हुए इसको मिक्स कर लेना है। और उसके बाद मैं 1 केजी मटन ले रही हूँ। आप लोग अपना हिसाब से लीजिएगा और मसाला भी वैसे ही घटा बढ़ा लीजिएगा। जब मटन बढ़ाएंगे तो मसाला बढ़ा लीजिए। तो देखिए इस तरीके से हमें अच्छे से मिक्स करना है मटन को। तो जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो देखिए मिक्स हो जाने के बाद इसमें नमक डालेंगे। नमक आप लोग अपना हिसाब से डालिएगा, जितना पसंद करते हैं उस हिसाब से। और 1 मुट्ठी में धनिया पत्ता डाल रही हूँ और 1 गोटा इसमें लहसुन डाल देंगे और सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हंडी में थोड़ा सा तेल डालेंगे, 2 चम्मच करीब, और अच्छे से फैला देंगे, चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। आज मैं हंडी में मटन बना रही हूँ। हंडी में आप लोग कोई भी बर्तन में बना सकते हैं सेम इसी तरीके से। थोड़ा मोटा तला वाला बर्तन लीजिएगा और पूरा मटन को डाल लेंगे और ऊपर से 2 चम्मच सरसों तेल डाल देंगे और ढक्कन लगा देंगे और किनारे किनारे आटा से बंद करेंगे। मैं सॉफ्ट आटा पहले ही गूँथ के रखी थी तो इसी से बंद कर लेंगे और इसको ना एकदम धीमी आंच में लो फ्लेम में इसको हमें पकाना है। कम से कम 50 से 60 मिनट में अच्छे से पक जाता है एकदम धीमी आंच में। और बीच बीच में इसको हिलाते रहना है। देखिए दोनों तरफ से कपड़ा से पकड़ के इस तरीके से हमें हिला देना है ताकि नीचे मसाला ना जल जाए। इसको नहीं चला रहे हैं तो जल सकता है, इसीलिए 3 से 4 बार इसी तरीके से हमें हिलाते रहना है बीच बीच में। और कोई मटन थोड़ा टाइट रहने से वो पकने में टाइम भी लग सकता है, तो आप लोग फिर से चढ़ा लीजिएगा देख के, चेक करके। तो देखिए इस तरीके से हमें हिला के और इसको पूरा ठंडा होने देंगे। हो जाने के बाद उसके बाद ही खोलेंगे, मतलब 10-15 मिनट बाद फिर खोलेंगे। तो देखिए मैं ढक्कन हटा के दिखाती हूँ और चलिए इसको चला के देखते हैं हुआ है कि नहीं। तो देखिए एकदम मटन भी अच्छे से गल गया है और प्याज भी अच्छे से गल गया है, सब मसाला अच्छे से पका हुआ है। इस मटन करी बनके रेडी है। तो चलिए थोड़ा सा साग भी बनाते हैं और 1 चम्मच सरसों तेल गरम करेंगे। तेल जब अच्छे से गरम हो जाए तो 2 कटे हुए लहसुन डालेंगे, 1 सूखी मिर्च डालेंगे और 1 प्याज डालेंगे छोटे छोटे काट के। हल्का सा भूनने के बाद 1 आलू काट देंगे छोटा छोटा, एकदम पतला पतला मैं आलू काटी हूँ ताकि जल्दी से पक जाए। और थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, साग भी डाल देंगे। उसके बाद ढक्कन लगा के इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे एकदम धीमी आंच में। हल्का सा सॉफ्ट हो जाए तो इसमें 1 टमाटर काट के डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे, टमाटर को गलने तक पकाएंगे। देखिए हो गया है साग। और थोड़ा सा मैं बैगन सब्जी भी बना रही हूँ। तेल डाल के आलू फ्राई कर लेंगे। 1 आलू में बड़े बड़े टुकड़े में काट ली हूँ और इसको हल्का लाल होने के बाद निकाल लेंगे और उसी तेल में बैगन भी फ्राई कर लेंगे। बैगन को भी हल्का लाल होने तक फ्राई करेंगे। जब अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसको भी निकाल लेंगे। तो देखिए ये अच्छे से फ्राई हो गया है। तो चलिए इसका मसाला बनाते हैं। मैं 2 चम्मच सरसों तेल गरम की हूँ, 1 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे, 2 सूखी मिर्च डालेंगे, 1 तेज़पत्ता और 1 बड़े साइज का प्याज डालेंगे
अच्छे से मिक्स करेंगे। प्याज को हल्का सुनहरा होने तक भून लेंगे। उसके बाद इसमें 1 छोटी चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हाफ छोटी चम्मच इसमें हल्दी डालेंगे, हाफ छोटी चम्मच कश्मीरी चिल्ली और हाफ छोटी चम्मच धनिया पाउडर, जीरा पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। और एक मैं टमाटर कद्दूकस करके डाल रही हूँ। आप लोग चाहो तो काट के भी डाल सकते हैं। कद्दूकस करके डालने से उसका ग्रेवी अच्छा बन जाता है। और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक आप लोग अपना हिसाब से डालिएगा। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला अच्छे से पक जाए। और इसमें अच्छा सा उबाल आने देंगे। जब अच्छे से उबल जाए तो फ्राई किया हुआ सब्ज़ी डालेंगे और इसको भी अच्छे से चला देंगे। और ढक्कन लगा के 2 से 3 मिनट के लिए इसको पका लेंगे ताकि आलू और बैंगन अच्छे से गल जाए। तो चलिए इसको ढक्कन हटा के चेक करेंगे हुआ है कि नहीं। तो देखिए ये अच्छे से हो गया है। अब इसमें 1 छोटी चम्मच गरम मसाला डालेंगे और हरा धनिया डाल देंगे काट के। अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए ये सब्ज़ी बनके रेडी है। तो चलिए जीरा राइस भी बना लेते हैं। मैं 1 गिलास चावल ली हूँ। ये बासमती चावल है। अच्छे से धो लेंगे चावल को। और कुकर में तेल गरम करेंगे। 3 चम्मच मैं तेल गरम की हूँ। अच्छे से गरम हो जाने के बाद 1.5 छोटी चम्मच इसमें जीरा डालेंगे और 2 सूखी मिर्च डालेंगे। 1 तेज़पत्ता डालेंगे तोड़ के और हल्का सा इसको भून लेंगे। उसके बाद चावल डाल देंगे और ये चावल एकदम आराम से इसको चलाइएगा, ये जल्दी टूट जाता है। थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक आप लोग अपना हिसाब से डालिएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद 1 गिलास चावल के लिए इसमें 1.5 गिलास पानी डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक्कन लगा के इसको 2 सीटी हाई फ्लेम में लगाएंगे। बस हाई फ्लेम में 2 सीटी लगाना है, उससे ज़्यादा नहीं लगाएंगे। उसके बाद कुकर को पूरा ठंडा होने देंगे। उसके बाद ही खोलेंगे। इसको साइड में रख देंगे अभी। थोड़ा सा पूरी बना लेते हैं। ये आटा का पूरी बना रही हूँ। 1 कप आटा है। थोड़ा सा अजवाइन लेंगे और थोड़ा नमक लेंगे स्वाद अनुसार। 1 पिंच उतना हल्दी लेंगे और 1 छोटी चम्मच इसमें तेल लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूँथ लेंगे। इसको सॉफ्ट नहीं गूँथेंगे, थोड़ा रोटी बनाते हैं ना उससे सख्त आटा गूँथेंगे और 10-15 मिनट के लिए रेस्ट में रख देंगे। उसके बाद छोटा छोटा लोई तोड़ लेंगे और इसको एक एक लोई उठाएंगे और इसको बेल लेंगे। थोड़ा सा तेल लगाएंगे और अच्छे से बेल लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें बेल लेना है। तो देखिए ये अच्छे से बेल के एक प्लेट में रख लेंगे। सभी को इसी तरीके से बेलना है। उसके बाद तेल एकदम अच्छा गरम करेंगे और एक एक पूरी डालेंगे तेल में। तो देखिए कितना फूल गया है, अच्छा से फूला फूला पूरी बन के रेडी हुआ था। तो इसी तरीके से हमें सभी पूरी फ्राई करना है। तो देखिए ये भी कितना फूला फूला पूरी बना है। तो सभी को इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। और चावल भी देखते हैं। देखिए चावल अच्छे से ठंडा हो गया था। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो चलिए मैं सर्व करके भी दिखाती हूँ। चावल है, पूरी है, पापड़ है, सब्जी है, साग है और सलाद है, अचार है, मटन है। आप रायता भी ले सकते हैं। तो देखिए बन के रेडी हो गया है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।